सिकंदरा सैयद सलार गाजी के दरगाह पर फहराते हुए दिखाई देते हैं। आज वो हमारे बीच में है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वहाँ क्यों ये गए थे, क्या किसी दूसरे धर्म के भावना को ठेस पहुंचाना सही है, या फिर जो इनका कहना है कि वहाँ पे सैयद सलार गाजी न कभी आया था न उसका वहाँ दफन हुआ, जबकि उसको दफनाया गया था बहराइच में। आखिर क्या है पूरी वजह, यहाँ पर देख लीजिए लोग माला लेकर खड़े हैं, इनका स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। अब जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो बीएसपी है, जो भी बीजेपी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, इनको स्वागत करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। सर, कल का वीडियो आपका बड़ा वायरल था, क्या आप उसको देखिए, एकदम डायरेक्टली मैं क्वेश्चन करूंगा, बड़े सवाल पूछूंगा, क्या आपको कुछ आत्मग्लानि है, क्या आप अपने आप को माफी मांगते हैं? आत्मग्लानि होती जैसा विपक्ष बता रहा है और जो वायरल वीडियो में दिखा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो आत्मग्लानि होती। लेकिन आत्मग्लानि का विषय तब बनता जैसे लोग इसमें विपक्ष के लोग वायरल कर रहे हैं कि जो है मुस्लिम की मजार पे हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए इस तरीके से, या हिंदुओं के मंदिर पे इस तरीके से नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा विषय ही नहीं है ना, विषय को लोग भ्रमित कर रहे हैं। विपक्ष के लोग, जो हिंदू विरोधी लोग हैं, जो मुगलिया सोच के लोग हैं, वो विषय से विषयांतर कर रहे हैं। विषय ये है कि वो जो मजार है सिकंदरा की, उस मजार में हिंदू देवी देवता पहले से मौजूद है और वहाँ पे उनकी विधिवत पूजा होती है, उनका निशान चढ़ता है, उनका पताका फहराया जाता है और वहाँ पे 90 से 95 से 99% हिंदू वहाँ पे जाते हैं। इसलिए अगर वहाँ पे हिंदू जाते हैं, हिंदू आस्था जुड़ी है, सप्ताह में 2 दिन हिंदुओं का निशान चढ़ता है, ऐसे में वहाँ पे अगर हम लोग रामनवमी के पवित्र दिन पर अगर हम लोग अपना जो है ध्वज फहरा दिए तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि वहाँ पे मेरी आस्था है और हिंदुओं का वहाँ पे पहले से ही ऐसा कार्य होता है। अरे तो साहब लीगल एक्शन लेते, लीगली लड़ाई लड़ते, क्या जरूरत थी 100-200 के लिए जाकर के वहाँ पे भगवा झंडा लहराने की? नहीं, लीगल एक्शन लेते कि हम लोग मजार हटाने चले गए थे भैया? उस दिन त्योहार था, त्योहार पे भगवा ध्वज फहराए क्योंकि हमारे हिंदू देवता थे। मैं तो वहाँ गाजी मियाँ के ऊपर तो जो है झंडा फहराने गया नहीं था। मेरे बड़े पूर्व परिहार और सती देवी जो वहाँ पर विद्यमान है हिंदू देवी देवता के रूप में, मैंने उनके ऊपर अपना आंदोलन कर रहे हैं, ये सही बात है। और हम लोगों ने प्रशासन से ज्ञापन देकर मांग भी की है कि जो मुगल आक्रांता है उसकी जो है कोई निशानी प्रयागराज में नहीं रहनी चाहिए। आप सोचिए, सैयद सालार गाजी जो कि बहराइच में दफन है, उसकी मजार प्रयागराज में कैसे बन सकती है? कोई व्यक्ति मरने के बाद एक ही मजार में तो रहेगा, यहाँ पे उसकी पूरी मजार अवैध रूप से बनाई गई है। तो लोग ये कमेंट कर रहे हैं, रमजान बीता अभी 1 महीने का, कहीं कोई उपद्रव नहीं दिखाई दिया। रामनवमी आई तो क्या किसी हिंदू का त्योहार दरगाह पर चढ़े या वहाँ पे पताका फहराई नहीं मनाई जाती है? देखिए, आप फिर इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। मैं इसको हिंदू हिंदू कर रहा हूँ, आप हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कोई एंगल नहीं। इसको समझने का प्रयास करिए। वहाँ अगर सिर्फ गाजी मियाँ होते और मैं वहाँ जाता तब वो हिंदू मुस्लिम का मामला होता। मेरे हिंदू देवी देवता उस जगह मौजूद हैं और सप्ताह में 2 दिन वहाँ हिंदू जाके अपना निशान चढ़ाता है, तब क्यों नहीं लोग नाराज हो गए? भाई मैं तो रामनवमी के दिन गया हूँ, लेकिन हर सप्ताह में 2 दिन जाता है क्योंकि उनको मलाई मिलती है, जो चढ़ावा आता है हिंदुओं का, अच्छा खासा धन आ रहा है, वो वक्त बोर्ड में जमा हो रहा है, उसके लिए वो लोग प्रसन्न है। चलिए हिंदू आते हैं, इतना चढ़ावा देते हैं, हमारी कमाई हो रही है, तो वो लोग नहीं बोलते हैं। अब इस पे नाराज हो रहे हैं। भैया मैं कह रहा हूँ इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है। उस दरगाह में पहले से ही, हाँ ये मैं मानता हूँ कि जो मेरे बड़े पूर्व परिहार और देवी सती हैं, वहाँ पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए थी। मेरे मंदिर पे, मेरे आस्था के स्थल पे मस्जिद कैसे बन गई? ये गलती उनकी है। तो आप लोगों को उनसे सवाल पूछने की जगह आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं जाके सवाल पूछते कि इस्लाम धर्म में ऐसा कहीं नहीं है कि अगर कोई दूसरा धर्म कहीं पे पूजा कर रहा है तो वहाँ पे आप जाके ना तो आप नमाज पढ़ते हैं, ना तो कोई अपना धार्मिक स्थल बनाते हैं। तो ये वाजिब सवाल कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा, जो प्रचार जो एक प्रकार से वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो कमेंट किया जा रहा है, वो सब गलत है, उसका कोई वो लोग मतलब हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया, ये आपका कहना है? ये राजनीतिक साजिश है। क्योंकि लगातार जो कांग्रेस हो गई, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, ये लोग हिंदू वादी विचारधारा से लगातार पराजित हो रहे हैं। पूरा देश का हिंदू एकजुट हो रहा है। अभी वक्त बिल पे भी इन लोगों की पोल खुल गई और जितने भी जो है हिंदू मतलब राष्ट्र हित के जितने कार्य होते हैं, ये लोग विरोध करने के लिए आ जाते हैं। अब मैं उनको एक बहाना मिल गया हूँ, मेरा एक वीडियो उठा के इन लोगों ने पोस्ट कर दिया कि हिंदू आतंकी होता है। अगर 65 करोड़ हिंदू इसी प्रयागराज की पवित्र पावन धरती में आया, गंगा स्नान करके चला गया और कहीं पे ची तक नहीं हुआ, हाँ आप सोचिए हम लोग आतंकी हैं? 2-2 महीने यहाँ पे रह के जो है लोगों की सेवा की है, हम लोग आतंकी हैं? अगर आतंकी होते तो मजार पे खड़े होकर एक 47 लहराते, बंदूक लहराते, हथौड़ा लेके उसे तोड़ते।
अरे हम तो अपने भगवान का ध्वज लहरा रहे थे इसलिए क्योंकि जहाँ खड़े थे उसके नीचे हमारे देवी देवता बैठे हैं करंट में। हम दावा नहीं कर रहे थे कि यहाँ थे, वहाँ हैं। आप लोग जाइए, आप लोग दिखाए भी हैं, जो आप लोग पत्रकार हैं आपने दिखाया है कि वहाँ पे बड़े पुरुष परिहार ठाकुर जी हैं, उनकी पूजा होती है, सती देवी हैं, उनकी पूजा होती है। वहाँ पे कुछ गाली का शब्द भी यूज किया गया है, जो नारे लग रहे थे, क्या उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर गाली गलौज इन सब चीजों पे सभ्य समाज भरोसा नहीं करता है। अगर ये कुछ हुआ है तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और रही बात, अगर जो लोग कह रहे हैं कि मैंने गलत किया, सही किया, तो मैं यहाँ पे खड़े होकर कह रहा हूँ कि मैं जो है प्रशासन ने मुझे कहा कि आपकी गिरफ्तारी करनी है। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मैं अपने चौराहे पे खड़ा हूँ, आप लोग आइए गिरफ्तारी करिए, क्योंकि हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि न्याय कानून के दायरे में हर कार्य हो, और मैं स्वतः कह रहा हूँ मैं भागूंगा नहीं। जब गलत नहीं तो काहे की गिरफ्तारी? बिल्कुल नहीं, इसमें क्योंकि उसको कानून जांचेगा ना सही है गलत है, तो जांच से भागना क्यों है? मैं जांच के लिए तत्पर हूँ, भाई जांच करिए, अगर मैं गलत हूँ मैं सजा भी भुगतने। ए भैया इसको खत्म करिए, फोन आ रहा बार बार। मुख्यमंत्री जी तक जाएगी ये बात? देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक ये मुद्दा जाए, और जो है क्योंकि हम सभी की आस्था उनसे है, और उन्होंने स्वयं कहा है कि ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज और राणा सांगा महाराणा प्रताप का है, ये देश बाबर और औरंगजेब का नहीं है। इसलिए जो है इस देश में मुगल आक्रांताओं के लिए कोई जगह नहीं है।